आइए आज सुबह गांव और गांव के परिवेश के बारे में आपको परिचित कराते हैं। ये गेहूं की बालियां जिस पे सुनहरी आभा छा रही है, आकाशमंडल से सूर्य के उगने पर जो किरणों ने लालामी और धूप धीरे धीरे बखेरी है, उसी के साथ हवाएं भी बहने लगी हैं और ये गेहूं के खेत में बाली लहला रही हैं। ये पानी के लिए जाती हुई क्यारी है, जिससे हमारे खेतों तक पानी पहुंचता है। इसी के कुछ दूरी पर ये गांव है। ये गांव है जिसके आसपास बाग बगीचे और खेत खलिहान में हरियाली है, जो हरियाली से घिरे हुए गांव हैं। कहीं कहीं बाग बगीचे हैं, कहीं कहीं पौधों की कतार है। तो कहीं कहीं एक दो वृक्ष खड़े हैं। ये बेर का वृक्ष है। जिसमें बेर पक रहे हैं हल्के हल्के मौसम के परिवर्तन के साथ। और ये आम हैं जो बसंत में खूब फूल रहे हैं। ये देखिए, इस पर फूल आए हैं, जिसे हम लोग बौर कहते हैं। हमारे गांवों का जो कल्चर है वो प्राचीन काल का है। प्राचीन काल से ही लोग गांव में रहते थे, छोटे छोटे समूह बना करके, जिससे वातावरण भी शुद्ध रहता था और हम लोग भी स्वस्थ रहते थे। जल भी शुद्ध मिलता था। धूप भी शुद्ध मिलती थी, हवा भी शुद्ध मिलती थी और भोजन भी शुद्ध मिलता था, जिससे हम स्वस्थ रहते थे और वातावरण भी स्वच्छ रहता था। जब बड़े बड़े महानगरों में कई कई किलोमीटर दूर पर हरियाली नहीं दिखती, बाग बगीचे नहीं दिखते, ताल पोखर नहीं दिखते, तो वहाँ का ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है, शुद्ध जल नहीं रहता है और ना ही शुद्ध भोजन सुलभ हो पाता है। ना ही शुद्ध दूध मिलता है, क्योंकि इतना एकत्र दूध यहाँ गाँव से वहाँ तक पहुँचने में मिलावट होती है। और सब्जियाँ भी अगर पहुँचती हैं तो महानगरों के आसपास से जो दूषित जल जाता है, उसी से वो उगती हैं।
और जो मानव मल है वो भी हमारी नदियों को दूषित करता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। गाँव में छोटे छोटे समूहों में लोग रहते हैं, आसपास हरियाली रहती है, बाग बगीचे रहते हैं। जो पानी गाँव में निकलता है वो तालाबों में एकत्रित होता है, जो शोधन होकर के पृथ्वी का जो वाटर लेवल है उसको सही रखता है। और जो मानव मल है उससे कंपोस्ट खाद बनती है, जो इन खेतों में काम आती है। एक विधि सूखने के बाद और सब प्राकृतिक रूप से खेती करते हैं, जिससे हमको शुद्ध अन्न भी मिल सकता है और सब्जी भी मिलती है। औषधियाँ भी उगाते हैं, जिससे छोटी मोटी या बड़ी बड़ी बीमारियां, रोग दूर हो जाती हैं इनके सेवन से। इसे आम भाषा में गधुआ कहते हैं, इसे आम भाषा में नागफनी कहते हैं, इसे मकोए कहते हैं। ये गेंदा के फूल हैं। ये बेलपत्र हैं। ये ऐसे ही औषधीय अपने आप क्यारियों पर उगाए रहते हैं और क्यारियों पर वृक्ष भी, बाग बगीचे भी लगाए रहते हैं। ये सरसों है। अब इसमें दाना आ चुका है। और आत्मनिर्भरता का भी जो सूत्र है, जो सपना आज देश देख रहा है, वो आत्मनिर्भर देश, कृषि प्रधान था। सब लोग कपास आदि से वस्त्र बुनते थे, तो कोई लकड़ी का काम करता था, तो कोई अनाज, कोई दूध, तो कोई औषधि, कोई सब्जी। ऐसे अनन्य काम गाँव में सुलभ थे। लेकिन महानगरों के आसपास चपेट में आकर के बड़े बड़े इंडस्ट्रियों ने और उद्योगपतियों ने लोगों को पराधीन बना दिया, कंपनियों में संलग्न कर दिया, जिससे आत्मनिर्भरता छिड़ गई और पराधीनता की व्यापकता बढ़ती हुई दिख रही है। ये ईख का खेत है, जिसे हम लोग उखारी कहते हैं। इससे शुद्ध रस प्राप्त होता है हम लोगों को। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है और इसी से गुड़ प्राप्त होता है और इसी से चीनी भी प्राप्त होती है, जिससे मिठाइयाँ बनती हैं।
बड़े बड़े महानगरों में, शहरों में ना तो कहीं पंछियों की चहचहाट सुनाई देती है और ना ही कहीं पंछियों की कलख और झूमते हुए डालियाँ झूमते हुए बगीचे फूलते हुए क्यारियों में पौधे ये कहाँ दिखाई देते हैं आज। ऐसा शांत वातावरण भी नहीं दिखती है। मानो आदमी के हस्तक्षेप से, शोर शराब से अनेक जीव जंतुओं की आवाज़ें छिन गईं। एक बनावटी जीवन में वो आनंद, वो मस्ती कहाँ है जो शुद्ध और प्राकृतिक अपने नेचर के साथ जीने में है। वो कहा भी गया है कि अगर पक्षियों के गीत सुनने के शौकीन हो तो पिंजड़ा नहीं, अपने आंगन में, अपने दरवाजे पर पेड़ लगाओ। इसलिए प्रकृति के साथ जुड़ें और पर्यावरण मय जीवन जिएं, जिससे अपना भी उत्थान हो और पर्यावरण का भी बिल्कुल ना नुकसान हो। प्रकृति की, हमारी धरती की अच्छी गुणवत्ता बनी रहे और हमें अच्छा वातावरण मिले। ज़्यादा रुपया होना या विकास करना, इसका ये मतलब नहीं है
कितनी चिड़िया उड़े आसमान में, दाना है धरती पर। ये कहावत तो सही है कि हमको भूख के लिए भोजन तो चाहिए ही, और उस भोजन के लिए अच्छी गुणवत्तापरक फसलें, पृथ्वी, पीने के लिए पानी, सांस लेने के लिए अच्छी ऑक्सीजन वायु और सुगंधित वातावरण, ऐसा माहौल बनाएं जिसमें ये तितलियां भी उड़ती हुई आपको कहीं कहीं दिख जाएं, और ये नन्हे नन्हे फूल, मधुमक्खियां भी अपनी गुंजित स्वर में गाती हुई सुनाई दें। इसी के साथ आप लोगों को जय हिंद, नमस्कार साथियों।